जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि कहा जाता है कि जब भी हम गुरु जी से जुड़ते हैं हमारी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। हमारे घर से भी सारी नेगेटिविटी गुरु जी दूर कर देते हैं। इसलिए हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। गुरु जी को साथ लेकर जाना चाहिए। गुरु जी से बातें करते रहना चाहिए ताकि गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनके घर की नेगेटिविटी को कैसे दूर किया, गुरु जी ने उनको अपने आप से कैसे जोड़ा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आपके आदेश से मैं ये अपना सत्संग छोटा या बड़ा मुझे नहीं पता, ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और अपने सभी संगतों को शेयर करने जा रही हूँ। आपने जैसा मुझे आदेश दिया है वैसा ही करूँगी गुरु जी। मुझ पे अपना हाथ रखना, मेहर रखना, मेरी गलतियों को माफ़ करना, कोई गलती हो तो संगत जी माफ़ करना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं एक्चुअली बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, फेसबुक पर तो नहीं यूज़ करती हूँ मैं, यूट्यूब पर ही मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं बार सॉरी, मुझे सत्संग नहीं आ रहे थे, मुझे शुक्राना कर का ही मैसेज आ रहे थे। तो मैं उसी तरीके से मैसेजेस में नीचे कमेंट्स में शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी हर रोज़ लिखे जा रही थी। गुरुजी ने ऐसी कोई भी संगत नहीं है जिसको ब्लेसिंग नहीं दी है। गुरुजी हमारे अंग संग, हर पल हमारे अंग संग है। वो हर वक्त हमारे पर हाथ रखते हैं। हम हल्का सा भी एक बार भी एक आंसू निकालते हैं ना, हमारे मन में जो टेंशन होती है ना, वो उनको सबसे पहले पता चल जाती है कि आज मेरा बच्चा परेशान है, इसके बारे में कुछ सोचना है, और वो हमसे पहले एक्टिव हो जाते हैं। उनको सब पता है हमें क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए। ये सारी बातें तो हमारे संगत को पता ही है। देखिए, हम निवाणे हैं गुरुजी, हमें नहीं पता तेरा शुक्राना किस वक्त कर रहे हैं और किस वक्त नहीं कर रहे। जब हमें चीज़ें मिल जाती हैं, हमें अपने नीड्स पूरे जाते हैं, तब तो हम फटाफट आपका शुक्राना कर देते हैं। पर बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आप हमें चुपचाप दिए जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। मेरा ये दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहला सत्संग मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, वो मेरा गुरुजी के साथ जुड़ने का पहला सत्संग था। तो गुरुजी ने तो शेयर करवा दिया था। उसके बाद मैंने अपने पापा के बारे में उसी प्लेटफॉर्म पर शेयर किया वो सत्संग, तो वो नहीं हुआ। एक्चुअली उसके बाद से मैं उस प्लेटफॉर्म से ही थोड़ी सी हट गई। पता नहीं क्यों मुझे अटैचमेंट नहीं हो पाई, और वो सत्संग भी मेरा पापा का आज तक शेयर नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा, और वो जो चैनल था, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, उस चैनल पर शेयर होने भी सत्संग बंद हो गए हैं कुछ टाइम से। तो अचानक से ये मैसेजेस आ रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल्स पर ही। मैं बार बार देख रही थी सत्संग शेयर करो। और अभी जिस चैनल पे मैं ये शेयर कर रही हूँ अपना सत्संग, उसकी जो टैगलाइन थंबनेल जी भी है ना, वो भी यही है, क्या तूने शुक्राना किया। तो देखिए गुरुजी बार बार मुझे यही कह रहे थे, और हम में से बहुत संगतों को ये मैसेजेस आते हैं जिसको हम डेली इग्नोर करते हैं। ये मैं भी इग्नोर कर रही थी कि ये मेरे लिए नहीं है। हम शुक्राना तो कर ही रहे हैं, सुबह शाम लिख रहे हैं, गुरुजी को बोल रहे हैं, पर शुक्राना वो है जो हमें अपने सत्संग शेयर करने हैं। गुरुजी बहुत कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड में डाल देते हैं, हमें सोते सोते बहुत चीज़ें याद दिला देते हैं कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। तो ये गुरुजी तो है, ये पावर तो है, और क्या चाहिए। गुरुजी हर पल है हमारे अंग संग। मैं अपने घर का सत्संग शेयर करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ। मैं जिस घर में रह रही हूँ वहाँ हमें 10-12 साल हो गए हैं। मेरे इन लॉज़ ने ये घर बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है घर, बहुत सुंदर घर बनाया है। जॉइंट फैमिली में तो नहीं, ऊपर नीचे सब मेरे देवर देवरानी रह रहे हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं। तो क्या है कि जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, 12 साल पहले की से ही मैं आपकी बताती हूँ, हम धीरे धीरे इस घर में आते ही मेरे हस्बैंड का काम और फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली हम लॉस में जाते रहे, बहुत ज़्यादा लॉस में जाते रहे। हर दिन हमें लॉस हो रहा था, हर दिन
कोई शरीर में परेशानी, कोई दिमाग में परेशानी, फाइनेंशियली तो हम परेशान हो ही रहे थे। तो ये सब चल ही रहा था, धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। मेरा बेटा 2.5 साल का लाई थी मैं, आज वो 13 साल का हो गया है। तो मेरे बेटे को भी थोड़ी-सी ब्रोंकाइटिस की अस्थमा की परेशानी थी। बस इसी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ गई। गुरुजी से मेरी परेशानी देखनी गई और गुरुजी मेरे पास आ गए। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, हम टाइम निकाल ही रहे थे, तो इस घर में हमें ऐसा मुझे फ़ील होता था कि ये जो जगह है ये नेगेटिव है। इस जगह में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मेरा दिल इस घर से भागने को करता था। मैं कभी भी रहना नहीं चाहती थी। मैं अपने हस्बैंड से रोज़ रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे चाहे आप रेंट पर ले जाओ, पर मुझे इस घर से निकाल दो, इस घर से निकाल दो, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। बट क्योंकि हम फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो मैं रेंट पर भी नहीं जा सकती थी। तो बहुत मुश्किलें थी, बहुत मुश्किलें झेली। तो एक वक़्त ऐसा आया कि एक रात मैं अपने घर नहीं थी, मैं अपने मम्मी के घर गई हुई थी, तो मेरे हस्बैंड रात को आए और ये मैं ऐसा सत्संग सुना रही हूँ, गुरुजी मुझे अ, आज्ञा दे रहे हैं, तो मैं सुना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड आए, रात को अकेले ही थे और उन्होंने अपना डोर खोला और वो रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में वो आए और वो लेट गए। उसके बाद उन पर वो सुबह तक वो किसी नेगेटिविटी के उसमें प्रेशर में आ गए थे, यानी कि उनके ऊपर कुछ हो गया था, वो उनको मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो गए थे वो। तो मुझे जल्दी-जल्दी कॉल किया गया, मुझे मेरे घर से बुलाया गया और वहाँ से मैं भागी-भागी आई। मेरे हस्बैंड उस टाइम बेहोश थे। अब ये मेरा बच्चा छोटा ही था, मेरी बेटी हो चुकी थी इस टाइम, सेकंड बेबी हो गया था। मेरी बेटी सिर्फ 1.25 महीने की, 1 महीने की, 2 महीने की थी। तो मुझे ये देख के मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है। मैं तो ठीक-ठाक छोड़ के गई थी, मेरे हस्बैंड होश में नहीं थे। तो उसके बाद हमने बहुत से तांत्रिक, जैसे कि सब जानते हैं, ये बहुत से भगत तांत्रिक आने लगे और हमारे घर में जमघट सा हो गया है, बहुत कुछ होने लगा। मैं परेशान हो गई ये सब देख के कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा तो हमने कभी देखा भी नहीं था कि ये सब चीज़ें भी होती हैं क्या। मेरे हस्बैंड्स को कभी कोई कुछ कह रहा था, कभी वो होश में नहीं था बिल्कुल, वो कुछ कुछ बोल रहे थे और ये देख के मैं अपनी छोटी सी बेटी को अपनी गोद में लेके रो रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ को तो संभालने वाले मेरे हस्बैंड ही है। जब हस्बैंड ही परेशान बीमार हो जाएगा तो हमें पालेगा कौन। मेरी इन लॉज की वजह तरफ से भी मुझे कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। तो बस मैं देख देख के रोई जा रही थी। तो मेरी जो सबसे छोटी वाली देवरानी है, उनका मैं नाम लूँगी, ज़रूर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। मैं शुरू से इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती थी और मैं शुरू से ही अपनी लाइफ में गुरु धारण करना चाहती थी। मेरे अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आती थी कि मैं गुरु धारण ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। तो बिना गुरु कहते हैं गति नहीं होती, तो गुरु तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरु तो पहले से ही गुरुजी ने मुझे चुन रखा है। तो मेरी देवरानी मेरे पास बैठी थी, मैं रो रही थी इस चीज़ के लिए। तो मेरी देवरानी ने मेरे कान में सिर्फ़ एक ही बात बोली कि दीदी आप इन गुरुजी को, दिल्ली वाले गुरुजी को धारण कर लो। तो मैंने कहा अरे मैं कैसे धारण करूँ, बहुत मुश्किलें हैं, पता नहीं ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, फैमिली में कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, कहीं सास-ससुर बोलने लग जाए कि ये अपना ही अलग कुछ ट्रेंड ले आई है घर में और ये सब हम नहीं करने देंगे। मुझे बहुत डर हुआ। बस उसका ये कहना था, मेरी देवरानी का ये कहना था कि गुरु मान लो, तो गुरुजी ने मुझे अपने अंदर शरण में ले लिया था। ये हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए मैसेज गुरुजी ही भेज रहे होते हैं। मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। टाइम बीतता रहा, थोड़ा-थोड़ा मेरे हस्बैंड की उसमें चेंज आ तो रहा था, बट पूरी नहीं था। हम रात होते ही डरने लग जाते थे। बहुत बहुत ज़्यादा डरावना माहौल था मेरे घर का। मैं छोटे-छोटे बच्चों को लेके रह रही थी, पर मैं बहुत बहुत डेयरिंग से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। मैं हनुमान जी की भी बहुत पूजा करती थी, बजरंगबली जी की दिन-रात हनुमान चालीसा चलाती थी, अपने घर में भजन चलाती थी। तो शाम होते ही बहुत खौफनाक सा माहौल हो जाता था। बेटा मेरा समझदार है, 10-12 साल का है, तो फिर भी हम बच्चों के साथ तो अकेले रहते हैं, बहुत चीज़ बच्चे देखते हैं, तो मेंटली वो भी थोड़े परेशान हो रहे थे, बट मैंने उन्हें कभी भी नेगेटिव नहीं होने दिया, पॉजिटिव ही रखा। धीरे-धीरे करके हम अचानक ही एक दिन ना, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने, किसी ने कहा कि हम खाटू श्याम की और सालासर जी की यात्रा पर चल रहे हैं, क्या आप चलोगे? तो मैं मान गई। मैंने कहा हाँ, हम ज़रूर चलेंगे और वो यात्रा हमें बिल्कुल
फ्री ऑफ कॉस्ट थी, हमने उसमें कोई भी पैसा उन्होंने हमसे लेने से मना कर दिया। ये पहला चरण था हमें हमारे गुरुजी ने जो हमारे रास्ते खोलने थे। तो हम उस यात्रा पे चले गए। वो यात्रा सब कुछ संपूर्ण करके आने लगे, जैसे ही हम सब कुछ बहुत अच्छी यात्रा हुई। तो जो बिल्कुल मेरे साथ में अंकल बैठे थे, उन अंकल ने बोला कि आजकल मतलब मंदिरों में साफ़ सफाई के बारे में कुछ वो बोलने लगे, और जैसे कि हम मोस्टली जानते हैं, चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलती। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे छतरपुर वाले मंदिर में, हमारे गुरुजी महाराज के मंदिर में तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मैंने उनका फेस देखा और अचानक मैं एकदम शॉक्ड रह गई, क्योंकि मुझे डेली लाइफ में कहीं न कहीं से जो कॉल होती है ना गुरुजी की, वो आ रही थी। कभी वो मैसेजेस में दिखते थे या कभी मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। तो मैंने जब उनका फेस देखा तब मैं बड़ी हैरान हुई और मैं चुप हो गई और घर आके सोचने लगी। तो ऐसे ही ना धीरे-धीरे मेरे बेटे को, जो आपको मैंने बताया एस्थमेटिक भी परेशानी थी, तो उसके लिए मैं एक दिन मेरे बेटे को मार्च अप्रैल में ट्रिगर्ड हो गया ये परेशानी। तो सितंबर अक्टूबर में, सॉरी, ये ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गई। तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला, मैंने कहा अगर गुरुजी आप हो, मेरा कोई वो नहीं था, मैं सिर्फ यूट्यूब पर मैसेजेस और शॉर्ट्स देख के ही, रील्स देख लेते हैं जैसे हम, बस ऐसे ही बोल दिया मैंने कि आप अगर हो गुरुजी तो मुझे इसका, मेरे बेटे की जो परेशानी है ना, ये ठीक कर दो। तो संगत जी, इसके बारे में सत्संग अलग से है, उन्होंने मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर की, गुरुजी ने उसी सत्संग में शेयर करी, सामने सामने वो मेरे चल रहा था। और उन आंटी ने बिल्कुल वही वही चीज़ बताई जो गुरुजी ने उनको कहा, यानी कि उनको नहीं, वो गुरुजी ने मुझे कहा, बिल्कुल मेरे लिए कही वो बात, और वो मैंने मानी, उसी दिन से मानी। मुझे गुरुजी ने उसके बाद ड्रीम दर्शन भी दिए, पहले ड्रीम दर्शन दिए, और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ड्रीम में आकर इस तरीके से मैसेजेस देते हैं। मैं गुरुजी को जब भी देखती हूँ मैं रोती हूँ, मैं सपने में भी बहुत रो रही थी। और गुरुजी बोलते हैं कि तू रो कादी रही है, मुझे पंजाबी नहीं आती, तो उन्होंने मुझे उठाया और अपने गले से लगा ली। मैं गुरुजी के गले लगना चाहती थी, उन्होंने मुझे गले से लगाया और बहुत प्यार से, जैसे पिता होता है वैसे प्यार करके कहा कि रोना नहीं है। और मैं रोती तो नहीं हूँ, पर क्या करूँ, गुरुजी है ही इतने पिता स्वरूप हमारे, तो मैं उनको, सभी हमारी संगत बहुत प्यार करती है, हर किसी का अपना रिश्ता है गुरुजी से। तो बस उसके बाद फिर मैं, ये समस्या थोड़ी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। प्रॉपर ठीक नहीं है मेरा बेटा, बट मैं आपको बताऊँ, जहाँ वो 100% परेशानी थी मेरे बेटे की, हम उसको नेबुलाइज़र दे रहे थे, कंटिन्यू नेबुलाइज़र दे रहे थे मेरे बेटे को। मैंने गुरुजी से बोला, वो नेबुलाइज़र बंद हो गए हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। थोड़ी बहुत कभी एलर्जी हो जाती है, मैं उसको खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात कर लेती हूँ। गुरुजी ने चावल मना किए, मैंने चावल बंद कर दिए। तो गुरुजी ने कहते हैं कि चावल नहीं देने, तो मैंने उस दिन से चावल उसको देना बंद कर दिया। जय गुरुजी। उसके बाद मैं ऐसी बैठी-बैठी सोच ही रही थी कि गुरुजी, बस मेरे को एक डाउट मेरे मन में है, ये निकाल दो, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मैं बैठी-बैठी सोच ही रही थी कि मुझे इस घर में रहना है या नहीं रहना। अगर रखो तो अच्छे से रखना, और अगर लेके जाओगे तो यहाँ से लेके जाना गुरुजी। तो बस क्या था, मैं ऐसी सोच ही रही थी। मैं उठी दूसरे दिन, ये बात मैंने पहले दिन कही, और सुबह उठी, मॉर्निंग में उठते ही उस टाइम बच्चों की छुट्टियाँ थी, तो मैं हॉल में अपने लिविंग रूम में आके बैठ गई और वहाँ देखा तो जो मेरा मेन दरवाज़ा था, वहाँ बीच में बटरफ्लाई बैठी हुई थी, येलो कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई थी। और मैं इतनी हैरान हुई उस बटरफ्लाई को देख के, मैंने उसे टच, मैं बहुत देर 15 मिनट तक उस बटरफ्लाई को देखती रही, जैसे कि गुरुजी फेरा डालने आए हैं, गुरुजी देखने आए हैं घर को। गुरुजी ने सारी जगह फेरा डाला और देखा, और मैं हैरान हो गई। और मैंने जाके ना, मेरे को थोड़ा सा डाउट होने लगा कि कहीं ये जो बटरफ्लाई ऐसे कैसे एकदम स्टैचू की तरह थोड़ी हो सकती है कि एकदम कोई पोर्ट्रेट बना रखा हो। मैंने जाके उसे टच किया और वो जो बटरफ्लाई थी वो उड़ गई। उड़ के मैंने उसके लिए डोर खोल दिया तो वो चली गई। मुझे ऐसा लगा कि ये शायद परेशान हो जाएगी, तो मैंने उसके लिए डोर खोल दिया। अब संगत जी ये बताइए, घर के दरवाजे खुले नहीं थे, वो बटरफ्लाई आई कैसे अंदर? मैं हैरान हूँ। देखिए, जो ये बात सुनेंगे शायद संगत को तो यकीन होगा ही, क्योंकि उनके साथ तो ऐसे एक्सपीरियंस गुरुजी देते ही रहते हैं, अपने सत्संग शेयर करवाते ही रहते हैं। गुरुजी परम शिव हैं, शिव की मैं परम भक्त थी। जब मैं कुंवारी थी, मैं शुरू से गुरुजी शिवजी जी को ना अपना पापा मानती थी। तो गुरुजी मेरे पापा के रूप में ही आए। अब मेरे पापा पिछले साल ही चले गए हैं, गुरुजी के पास ही चरणों में हैं। मेरे को पता है मेरे गुरुजी ने मेरे पापा को अपने पास बहुत अच्छे से रखा हुआ है।
उसके लिए भी मैं रोती हूँ, बट गुरुजी को सब पता है। कि मैं इसलिए नहीं रोती क्योंकि जब मैं रोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरुजी मेरे साथ रो रहे हैं, उदास हो गए हैं, तो उनको कष्ट नहीं देती मैं, ना मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरु को कोई कष्ट हो। तकलीफ़ें सबकी लाइफ में होती हैं, हमारे गुरु हमारे कष्ट काट रहे हैं, हम इतने से भी कष्ट अगर नहीं सहन कर सकते तो हम क्या संगत है गुरु जी के। तो उसके बाद मेरे जो हस्बैंड के ऊपर जो नेगेटिविटी थी, जैसे मैंने आपको बताया वो थी, बट मेरे हस्बैंड भी बहुत डेयरिंग से अपनी लाइफ जी रहे थे, वो हमें पाल रहे थे। डेली बेचारे काम के लिए निकलते हैं, जाते हैं, हर चीज़ काम करते हैं, बट वो किसी को शो नहीं करते थे कि भाई वो उनके अंदर मन में डर है। मैं भी उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के मैंने उनका साथ दिया, उनके हौसले को बढ़ाया जो टूट रहा था। फिर गुरुजी तो हमारी लाइफ में आए गए थे, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। मेरे हस्बैंड का मुझे डर था, मेरे जो अंकल जी हैं, मुझे डर था कि शायद मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानेंगे। मैं गुरुजी के लिए रोती थी कि मुझे सत्संग में जाने दो प्लीज़, मुझे जाना है, मुझे जाना है सत्संग में। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं नहीं गई तो मैं मर जाऊँगी गुरुजी से, अगर नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगी। तो मैं पहली बार सत्संग में मुझे गुरुजी ने खुद बुलाया, उसका भी बहुत बड़ा सत्संग है। वो तो हो ही नहीं सकता था कि मेरे हस्बैंड मान जाए इतनी आसानी से, क्योंकि उस टाइम देखिए सबकी लाइफ, सब जो हम लोग होते हैं बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, बट जो हमारे हस्बैंड्स हैं, चलिए मैं ये नहीं बोलती, वो थोड़ा सा लेट कर होते तो हैं, बट वो थोड़ा सा इतनी जल्दी किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं। तो सब खेल विश्वास का है। हमें जैसे गुरुजी पे जितना विश्वास है, गुरुजी हमारी आस्था के अकॉर्डिंग हमें उतना ही प्यार और दुलार देते हैं। तो गुरुजी के साथ मन मानो, उन्हें उन पर विश्वास रखो, जैसे हमें अपने माता पिता पर विश्वास होता है उसी तरीके से, उससे भी ज़्यादा विश्वास हमें अपने गुरुजी से करना है। तो यहाँ मैंने फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ मानने लगे गुरुजी को। तो मैंने स्वरूप मंगाया, मुझे नहीं मिला था ब्लेसिंग, तो मैंने मंगाया, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा था गुरुजी के बिना। तो मेरे बेटा ना बहुत अच्छी स्केचिंग करता है, बहुत अच्छी स्केच करता है, तो मैंने अपने बेटे को स्वरूप तो मैंने मंगा लिया था, उनका आसन भी लगा लिया। गुरुजी ने मेरे घर सजाया, गुरुजी ने मेरे घर में बहुत बेकार सामान था, क्योंकि मैं सामान इसलिए नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उस घर में मैं रहना नहीं चाहती थी, बट 10 साल से फिर भी रगड़ रही थी उस घर में। तो मैं बस वहाँ रह रही थी। तो फिर धीरे धीरे जैसे ही मैंने स्वरूप रखा, 15 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड के दिमाग में आया कि हम सारे घर को रेनोवेट करेंगे। हम नए नए सोफ़े लाए, हमने सेंटर टेबल चेंज किया, हमने कॉर्नर टेबल चेंज किया। जैसे गुरुजी अपने घर को सजाना चाहते थे ना, मैंने गुरुजी को बोला था कि आपने रखना तो सुंदर बना के रखना इस घर को, हम अगर आप मुझे यहाँ रखना चाहते हो। तो गुरुजी ने बस वैसे ही किया। गुरुजी ने अपना घर, अपना डाइनिंग रूम, अपना हॉल सब सुंदर बना दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी फाइनेंशियली तो बहुत छोटी बात है, गुरुजी को तो सब पता है कि हमें क्या चाहिए। गुरुजी ने मेरे सोफ़ों के कलर तक सिलेक्ट करवाए हैं। मैं जो पहले कलर सेलेक्ट करके आई थी वो मुझे समझ नहीं आया, फिर गुरुजी को मैं अपने साथ बोल के गई लेके गई, गुरुजी मेरे साथ चलो और सोफ़ों के जो कलर्स हैं ना वो आप सेलेक्ट करोगे। गुरुजी ने बिल्कुल मोर पंख के सोफ़े मेरे घर में लगाए हैं जो गुरुजी को सबसे प्यारे लगते हैं। गुरुजी ने वो फर्नीचर लगवाया जो गुरुजी के मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है, बहुत से जहाँ गुरुजी बैठे हैं, साइड में कॉर्नर में एक टेबल होता है। सब कुछ गुरुजी की पसंद है मेरे घर में, जो मेरे गुरुजी ने लिविंग रूम में करवाया है, बहुत प्यारे है गुरुजी। तो उसके बाद से मेरे हस्बैंड की जो डर था, जो नेगेटिविटी थी हमारे घर में से धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम किसी टोटके में, ताबीज़ में, किसी चीज़ में मैंने सारी चीज़ उतरवा दी अपने हस्बैंड के ऊपर से। मैंने कहा अगर आप चाहते हो, आपके ऊपर कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है, जो समय होता है वो थोड़ा सा गलत होता है। अब और वैसे भी हमें गुरु मिल गए हैं, गुरु से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। गुरु के आगे तो भगवान भी पूछते हैं कि हाँ मैंने क्या करना है, तुम बताओ। तो गुरु की आज्ञा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो गुरु, और हमारे तो जो गुरु हैं वो महाशिव हैं। शिव के नीचे तो सभी कुछ है। तो मैं तो कहती हूँ गुरुजी जो भी कष्ट इस समय इस सत्संग सुन रहे हो उनके सबके कष्ट काटना, सर्वदा भला करना। गुरुजी ने मेरी 1 साल के अंदर इतना कुछ मेरी लाइफ में चेंज किया है। 2023 में मैं जुड़ी थी, 2024 आ गई है। कष्ट ऐसा नहीं, लाइफ में कष्ट नहीं होते, गुरुजी कष्ट तो आते हैं, पर हमें इतना हौसला देते हैं, इतना हौसला देते हैं कि उन कष्टों को हम सहन कर जाते हैं। हमें नहीं पता हम कैसे सहन कर जाते हैं। मेरे पापा एक्सपायर हुए, मुझे नहीं पता, उससे पहले ही मेरे जो गुरुजी हैं वो मेरी मम्मी के घर आ गए थे। मैंने उन्हें बोला था तो वो गुरुजी को मम्मा मानने लगी, और उसके बाद मेरी
पापा एक्सपायर हो गए। पापा ने भी अंत समय में, मेरे पापा ने भी गुरुजी का जल प्रसाद पिया। उन्होंने खुद मांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बल्कि मेरे पापा को पता नहीं था इतना कुछ, क्योंकि पापा जब बीमार हो गए थे तभी मेरी मम्मी दिल्ली बड़े मंदिर से जल प्रसाद लाए थे। तो पापा जब हॉस्पिटल में थे तो पापा ने अपने मुंह से मांगा था जल प्रसाद। और जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग भेजी थी, ब्रेसलेट, वो मैंने पापा के अपने पेट पे रखी थी। उसके बाद मेरे पापा के जो प्राण है ना, वही निकले थे। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे पता है पूरा यकीन है, मेरे गुरुजी ने मेरे पापा को बहुत प्यार से रखा हुआ है। और उस दिन से मेरे को मैसेज आने लगे थे कि तू मुझे अपना पिता मानती है। इससे पहले कभी मुझे मैसेज नहीं आते थे। तो जब से आने लगे कि तू मुझे अपना पिता मानती है तो रोती क्यों है, क्योंकि मैं रोती थी अपने पापा को याद करके। तो मैंने रोना छोड़ दिया। देखिए, याद तो आती है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी इतना प्यार करते हैं हमें, इतना प्यार करते हैं कि वो हमें रोने भी नहीं देते कि रो मत। मैसेज आते हैं मुझे साथ के साथ कि रोना नहीं है, रोना नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, तो डरना नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। तो गुरुजी, इससे बड़ा और क्या सत्संग होगा। हमें गुरुजी कुछ फाइनेंशियली देंगे तो ही हम सत्संग करेंगे, या हमारी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करेंगे तो ही हम सत्संग करेंगे। गुरुजी तो हर पल सत्संग के लिए हमें तैयार रखते हैं। गुरु जो वार्ड बॉय मेरे पापा के रूम में था, जो वो भागा भागा आया, मेरे पापा की जो पर्स जा रही थी, तो जो वार्ड बॉय आया, उनके हाथ पे, उनका मैंने फेस नहीं देखा, उनके हाथ पे बहुत बड़ा ओम गुदवाते हैं, जैसे हमारे गुरुजी के हाथ पर है, बिल्कुल वैसा ओम था। और मैं देख के इतनी शॉक्ड हो गई कि मेरे पापा को देखने के लिए गुरुजी खुद आए थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कहते हैं ना, गुरुजी ज़रूर आते हैं, हॉस्पिटल्स तक पहुंचते हैं गुरुजी डॉक्टर बन के। तो मेरे पापा की वहाँ पे उन्होंने मीटर, बीपी मीटर, पल्स मीटर सेट खुद किया था गुरुजी ने। मुझे पता है क्योंकि मैंने उनका फेस नहीं देख पाई उन वार्डन का। वो सफ़ेद ड्रेस में थे और सिर्फ उनका मुझे हैंड दिखा, जो कि उस टैब पे था, प्लग पे था, वो सेट कर रहे थे। और वो उस हाथ पर जितना बड़ा हथेली थी उतना बड़ा ओम गुदा हुआ था। तो वो गुरुजी तो थे। और हम इतने भी अंधे तो नहीं है कि हम अपने गुरुजी को नहीं पहचान सकते। तो गुरुजी आए थे, मेरे गुरुजी ने ही मेरे पापा को मोक्ष दिया है। मेरे पापा ठीक हैं जहाँ पे भी हैं। बस गुरुजी, आप उनका ख्याल रखना, मेरी मम्मी को सब्र देना। और जो भी संगत इस समय सुन रही हो, अगर उनके कष्ट है तो गुरुजी उनको ज़रूर काटना। और जिस तरीके से हमारे कष्ट काटे हैं, सबके कष्ट काटना। गुरुजी, आपसे क्या मांगे, आपको सब पता है। बस अपना जो रहमत है ना, अपनी जो आस्था हमारे मन में से कभी कम मत करना प्रभु जी। कोई शक शुबा मत रखना, हर चीज़ से हटा देना गुरुजी। बस अपने में लगन लगाए रखना। आप ही को मानती हूँ, आप ही को जानती हूँ, और मैं कुछ नहीं जानती। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ, यहीं विराम कर रही हूँ। मेरे से जो भी कोई गलती हो गुरुजी, मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने आपके घर से नेगेटिविटी को कैसे दूर किया। गुरु जी ने क्या क्या मिरेकल्स किए आपके साथ। संगत जी, हमें भी ऐसे ही गुरु जी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और गुरु जी के मैसेजेस को समझना चाहिए। आंटी जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि हर मैसेज को कैसे समझना चाहिए और हमें कैसे मैसेजेस को अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करना चाहिए, ताकि हम गुरु जी के मैसेज आसानी से समझ सकें। और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें हमेशा गुरु जी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस सत्संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।